अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस के अंदर। और आज मैं आपके सामने चंद ऐसे इस्तिलाहात लेकर के आया हूँ जो आपको उर्दू मुआविन मुतरजिम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इस्तिलाहात को जानने की कोशिश करते हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन और उसी के साथ साथ हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन का सब्सक्रिप्शन बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वर्ड है, अगर हम देखते हैं उसे तो हमारा है राइट, यानी कि ये राइट वर्ड को मैंने पहले चूज किया, फिर इससे मैंने इस्तिलाह बनाया और इस्तिलाह बना करके उसे हिंदी और उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया। राइट का मतलब हो जाता है हमारा अधिकार और हक। अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा ऑथोरिटी है, पावर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, हमारी शहरियत सिटीजनशिप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, तो फिर हमें यहाँ के जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जो सरकार ने जो आम पब्लिक के लिए जो चीज़ें मुहैया कराई हैं वो तमाम चीज़ें हमें मिल सकेंगी। फॉर एग्जाम्पल बिजली है तो बिजली हमें मिलेगी, पानी मिलेगी, ठीक है, सड़कें हमें मिलेंगी। ये तमाम चीज़ें हमें फ्री में मिलेगी। अगर हमें शहरियत हासिल नहीं है तो ये तमाम चीज़ें हमें पे करके अदा करना होगा और फिर जाकर के हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये मतलब होता है हमारा अधिकार का, जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर हक, हिंदी में कहते हैं अधिकार और इंग्लिश में कहते हैं राइट, जिसका स्पेलिंग है RIGST। ठीक है, अब उसी से फर्स्ट इस्तिलाह हमारा हो जाएगा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल FUNDAMENTAL फंडामेंटल राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार, मतलब बुनियादी हक। हक का बुनियाद, यानी बुनियादी हक का मतलब होगा यानी कि जो मूल चीज़ें हैं, जो चीज़ इसेंशियल है लाइफ के लिए, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। फंडामेंटल उसी को कहते हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ अपील, फंडामेंटल राइट ऑफ अपील, APPEL, अपील का मतलब हो जाता है पुकार लगाना, आवाज देना, किसी को कॉल करना, जिसको हम हिंदी में भी अपील का वर्ड यूज करते हैं और उर्दू में भी अपील का ही वर्ड यूज करते हैं। तो उर्दू में हम लोग कहेंगे हक अपील या फिर कहेंगे अपील का हक, ये दोनों हम लोग कह सकते हैं। और हिंदी के अंदर कहेंगे अपील का अधिकार, यानी कि पता ये चलता है कि राइट जो हमारा मेन वर्ड है अधिकार ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं रुक करके कह दूं कि अगर आपके पास उर्दू अनुवादक का अगर किताब होगा, जिस ट्रांसलेशन के लिए अगर आपने लिया होगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मिलेगा फंडामेंटल ऑफ अपील। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा। फंडामेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाता है और एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन नहीं हुआ करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जब कभी भी होगा फंडामेंटल राइट ऑफ अपील, तो ये हमारा सही इस्तिलाह हुआ फंडामेंटल राइट ऑफ अपील, अपील का अधिकार, यानी कि आपके पास किसी को अपील कर सकते हैं, आवाज दे सकते हैं, मदद के लिए भी कर सकते हैं या अवेयरनेस के लिए भी कर सकते हैं। थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब हो जाता है नागरिकता, हम जिसे कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में शहरियत कहते हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का अधिकार, और हक शहरियत, क्या पढ़ेंगे, हक शहरियत यानी शहरियत का हक। नेक्स्ट हमारा है जो 4 है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन नॉट, अगर आप यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, और टू लिखेंगे तो करेक्ट हो रहा। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा पाने का अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का मतलब ये होगा आई हैव सम ऑथोरिटीज सम फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन, यानी कि जो हमारा 8 तक अभी बेसिक नॉलेज है, बेसिक स्कूलिज्म है, अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है और वो जाकर के एजुकेशन लेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए बच्चों को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या और भी किसी चीज के लिए आपको 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको किताबें भी फ्री मिलेंगी और सारी चीजें आपको मूल अधिकार वाली चीजें फ्री में मिलेंगी। तो ये चीजें हो जाती है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन।
तो अब यहाँ पे अगर ऑफ लगा देते हैं आप तो गलत हो जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। हक तालीम यानी तालीम का हक, तालीम हासिल करने का हक, यानी कि हिंदुस्तान में अगर हम पैदा हुए तो हिंदुस्तान की जो तालीमी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें हमें क्या हक मिलता है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, टू पब्लिक असिस्टेंट, फंडामेंटल राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। यहां पे भी अगर आप ऑफ लिख देते हैं तो फिर आपका गलत हो जाता है, टू करेक्ट होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। शिक्षा पाने का अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता पाने का अधिकार। यहां पे सरकार, उर्दू में कहेंगे सरकारी इमदाद का हक, ठीक है, या हक सरकारी इमदाद। अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट टू पब्लिक असिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि हम लोग भी ऐसे पब्लिक, जनरली कॉमन की बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल एक विलेज में हम रहते हैं या एक शहर में रहते हैं, तो इसका फंडामेंटल राइट क्या है जो एक शहरी को मिल सकता है कॉमनली, इंडिविजुअली नहीं। जैसे इंडिविजुअली अगर हम बात कर लेते तो एक हमारा पुअर फैमिली भी है, मिडिल फैमिली भी है, रिच फैमिली भी है। तो अगर हम पुअर फैमिली की बात कर लेते हैं तो पुअर फैमिली को कुछ खास ज्यादा रियायतें मिल जाती है। फंडामेंटल राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की अगर हम बात कर ले तो इसमें हमारा जो है रिजर्वेशन भी आ जाता है। कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। तो ये कॉमनली नहीं हुआ, ये खुश स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहां पर पब्लिक असिस्टेंट एक होल समाज के तौर पर हमें क्या फायदा और सहूलत मिलने वाली है उसकी बात होती है। तो ये उसके लिए होगा, ये नहीं कि हमारा राइट है पब्लिक को मदद करना, ये नहीं, बल्कि हम एक पब्लिक असिस्टेंस के तौर पर हमें फंडामेंटल राइट क्या मिलता है ये मफहूम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 इस्तिलाहात समझ में आए होंगे और जो बुनियादी फर्क था ऑफ और टू का वो भी आप समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई जोश के साथ। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।